ही गाइस, लास्ट वीडियो में हमने गोस्ट किंग एंड जंग शफन की फाइट विटनेस की थी। साथ ही उसी एपिसोड में हमने ये भी देखा कैसे गोस्ट किंग कुछ क्रेजी प्लान कर रहा, जिसके बाद जंग शफन गोस्ट किंग सेक्ट से बियाओ को रिवाइव करने की जर्नी पर निकलता। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। वेल, इस वीडियो में हम उससे आगे की स्टोरी को देखने वाले। सीन सेंट्रल प्लेन में क्यूंगिन हिल के आसपास का दिखाया जाता। दो फिगर्स कहीं जा रहे होते। इनमें से एक पर्सन फैंशेंग वैली से शानगुआंग एंड दूसरा पर्सन शामन डिमन था। किसी को ये पता नहीं होता क्यों शामन डिमन शानगुआंग के साथ आया। शामन डिमन शानगुआंग की ओर देखते हुए बोलता, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे क्यों अपने साथ जाने पर मजबूर कर रहे हो? इन रिस्पॉन्स में शानगुआंग बोलता, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है। वैली मास्टर तुमसे मिलना चाहते। साउथर्न बॉर्डर डिस्ट्रॉय होने वाला। पांचों के पांचों गुड फैक्शन इस टाइम केओस में, इसलिए फैंशेंग वैली को चार्ज लेना पड़ेगा। शामन डिमन समझ गया था फैंशेंग वैली मास्टर यूनी इलान उससे क्यों मिलना चाहता। वो शानगुआंग से कहता, मुझे शामन ट्राइब सीक्रेट हेवन फायर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। शानगुआंग ये सुन के कहता, मैं भी हेल्पलेस हूँ इस मैटर में। वैली मास्टर तुमसे बिना मिले हुए नहीं मानेंगे। ये दोनों इसी तरह अपनी चैंटिंग कंटिन्यू करते। सीन ल्यूजी के ऊपर शिफ्ट होता, जो क्यूंगिन हिल से नीचे आ गई थी। आसपास दूर दूर तक कोई ह्यूमन नहीं दिखाई दे रहा था। ल्यूजी के अपने माइंड में अपने मास्टर शुयुई की बताई हुई बातें याद करती है और खुद में सोचती है मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुछ टाइम तक सोचने के बाद वैसी चलती रहती है। इसी बीच उसे कुछ विलेजर्स मिलते हैं जो ल्यूजी को गाइड करते हैं। विलेजर्स दो रास्तों की ओर पॉइंट करते हुए कहते हैं, इनमें से एक रास्ता हियांग सिटी की ओर जाता। दूसरे रास्ते के बारे में बताने से पहले वो हेजिटेट करते हैं। एट द एंड हेजिटेंट लुक में बोलते हैं, ये वाला रास्ता तुम्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस विलेज में कुछ नहीं है। 10 साल पहले वो विलेज काफी लाइवली था, बट फिर एक दिन कुछ अनहोनी हुई। ल्यूजी को गैस कर लेती है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जब वहाँ से वो विलेजर्स चले जाता है, ल्यूजी की दूसरे रास्ते से होकर जाती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है, डीप डाउन उसके हार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंज सी फीलिंग इमर्ज हो रही थी, लाइक कुछ अवेकन होने वाला हो। उस रास्ते की हालत भी खराब सी थी। ऑब्वियसली जब कोई उस रास्ते से ना आता था ना जाता था, हालत तो खराब होनी थी। कुछ टाइम बाद ल्यूजी की उस रास्ते से होते हुए एक विलेज में पहुंचती है जहाँ ह्यूमंस का दूर दूर तक नाम नहीं था। हर घर टूटे हुए फूटे हुए थे। ये सब देखने के बाद ल्यूजी का फेस पील पड़ जाता। वो अपनी तियानिया स्वॉर्ड को टाइट से पकड़ती है, लाइक उसे ये सब देखकर सफोकेशन हो रही हो। बट ल्यूजी की चलती रहती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने एक टूटा हुआ टेंपल दिखाई देता। उस टेंपल के अंदर का सीन कुछ खास नहीं होता, ना कोई खास ना कुछ, मानो सभी एनिमिटी एंड हेट्रेड इसी जगह समाई हुई हो। ल्यूजी के ये सब देखकर पता नहीं कब आंसू आ जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता आंसू आएंगे भी क्यों नहीं। ये विलेज ग्रास टेंपल विलेज होता, जंग शफान का बर्थ विलेज, जहाँ से उसकी लाइफ चेंज हुई। वो 3 दिन तक उसी विलेज में एक जगह बैठी रहती है और फिर 3 दिनों बाद अपना मिशन कंटिन्यू करती है। सीन हाई अप इन द स्काई क्लाउड्स के बीच का दिखाया जाता, जहाँ शेवी जंग शफान के शोल्डर पर बैठे हुए खुशी से इधर उधर झूम रहा होता। जब वो दोनों नीचे आते, शेवी तो शफान के शोल्डर से नीचे उतरकर आसपास उछलने लगता। जंग शफान अपने आसपास का सीन देखता। किसी रीजन से वो अपने इमोशन को हाइड नहीं कर पाता। उसके माइंड में कई सारे सीन्स फ्लैश होते हैं। वहाँ की खुशबू से अपनी अपनी सी लग रही थी, लगे कि जंग शफान अपने होम टाउन में जो आया था। क्या ही किस्मत है, अगर जंग शफान थोड़ी देर पहले पहुंचता या फिर ल्यूजी की थोड़ी देर यहीं रुकती तो वो दोनों मिल जाते। जंग शफान को भी वही दिखता जो ल्यूजी को दिखा, सब टूटा हुआ फूटा हुआ, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। जंग शफान चलते चलते अपने घर के सामने आ जाता, जिसे देखकर वो ट्रेम्बल करने लगता। शफान रोते रोते वही नील्ट होते हुए बोलता, फादर मदर। सीन हियांग सिटी का दिखाया जाता। हियांग सिटी भी बीस्ट गॉड कैटास्ट्रोफी के बाद केओस से भरी होती है। अच्छी बात ये थी उस कैटास्ट्रोफी टलने के बाद इस सिटी में हर जगह से लोग आने लगे थे और फिर से ये सिटी लाइवली हो गई। हियांग सिटी की सबसे लाइवली जगह शनाई गार्डन थी, जहाँ पर जंग शफान पहले भी रुका हुआ था जब वो फर्स्ट टाइम क्यूंगिन हिल से बाहर आया। ऑल्दो कैटास्ट्रोफी के बाद यहाँ पहले के कंपैरिजन में कम कस्टमर आते थे, बट बिजनेस सही चल रहा था। ऐसी एक दिन शनाई गार्डन में एक यंग लेडी आती है जिसके फेस पर मेस्मराइजिंग सी स्माइल साफ साफ दिखाई दे रही थी। अगर जंग शफान यहाँ होता तो वो इस चार्मिंग सी लेडी को देखकर फटाक से बोलता है, शवाई। यस, ये लेडी शवाई होती है। शवाई अंदर जाते हुए बोलती है, यहाँ पर कोई प्राइवेट सीट है जो विंडो के आसपास हो। वेट्रेस शवाई को सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर में ले जाती है, जिसके बाद शवाई कुछ खाने को एंड 10 पोट्स वाइन ऑर्डर करती है। 10 पोट्स सुन के वेट्रेस शॉक हो जाती है, बट वो कर भी क्या सकती थी। ऑर्डर लेने के बाद नीचे चली जाती है। कुछ टाइम बाद 10 पोट्स वाइन एंड फूड शवाई को सर्व करती है। शवाई अकेले अकेले वाइन का मजे लेते हुए खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगती है, जो पीने के बाद और भी अलेयरिंग से लग रही थी। ऐसी ऐसी करके शवाई वाइन का मजा ले रही होती है। सरप्राइजिंगली उसे खिड़की से दिखता सिटी में व्हाइट क्लोथ्स पहने हुए लेडी चल रही होती है, जिसकी ब्यूटी का कोई कंपैरिजन नहीं था। ये ल्यूजी की होती है, जो ग्रास टेंपल विलेज के बाद हियांग सिटी में आती है। शवाई ल्यूजी को यहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो स्माइल करते हुए खुद में ही बोलती है, लाइफ में कब कौन किस जगह मिल जाए कुछ पता नहीं है। एंड वहाँ से जाने लगती है, लाइक वो ल्यूजी से मिलने जा रही हो। शॉकिंगली जैसे वो जाने लगती है, उसे कुछ सेंस होता है जिससे वो स्टैंड हो जाती है। उसकी नजरें ल्यूजी से हटकर सिटी के दूर एक कोने में जाती है, जहाँ पर उसे फेमिलियर सा ब्लैक फिगर दिखता। उस ब्लैक फिगर के साथ ग्रे रूट पर्सन भी चल रहा होता। शवाई की फेस पर इन दो फेमिलियर फेस को देखकर मॉकिंग भरी स्माइल आती है एंड वो शनाई गार्डन से डिसेबर हो जाती है। वो दो फिगर, एक शामन डिमन एंड दूसरा फैंशेंग वैली से शांगवांग होता। जब ये दोनों हियांग सिटी की ओर आ रहे थे, उन्हें आते टाइम एक कॉफिन मिलता, जिसे देखकर डिमन शामन खुश हो जाता। उसे लगा वो इस कॉफिन की हेल्प से शांगवांग से फ्री हो जाएगा, बट शॉकिंगली वो दोनों उस कॉफिन में ट्रैप होने वाले होते हैं। साथ में वो दोनों ये भी देखते कॉफिन में 4 फिगर पहले से इम्प्रिजन थे, जो होते तो अलाइव बट अनकॉन्शियस स्टेट में थे। उनमें से एक पर्सन की बॉडी फैटी थी, एक एल्डरली फिगर, एक यंग मैन और एक यंग लेडी। अब ये 4 कौन है ये हम आगे देखेंगे। ये कॉफिन वाला पॉइंट नोट करने वाला है, इसकी मिस्ट्री आगे पता चलेगी। डिमन शामन
शामन एंड शानगुआन इस कॉफिन के बारे में सोच ही रहे होते। इतने में शानगुआन को कुछ सेंस होता। वो बोलता है यहाँ पर कौन मास्टर, अपने आप को दिखाओ। इन रिस्पॉन्स में उसे मॉकिंग भरी वॉइस सुनाई देती है, शानगुआन तुमने मुझे शेल्टर में बहुत टॉर्चर किया, इसलिए मुझे उसका हिसाब चुकता करना। जब वो लेडी अपीयर होती है, शानगुआन शॉक होते हुए बोलता है तुम यहाँ पर कैसे। वो वॉइस शहवाई होती है जो यहाँ पर कुछ टाइम पहले आई थी एंड उसने सब कुछ देखा। शहवाई कोल्ड वॉइस में कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मुझे ऐसी हालत में मिलोगे। इनकी ऐसी मॉकिंग भरी बातें चलती रहती है। बातें ही नहीं, इनके बीच में अच्छी खासी बैटल होती है जिसका मजा आप एपिसोड देखते टाइम ले सकते हो। शहवाई की नजरें शानगुआन से डील करने के बाद उस कॉफिन पर जाती है। डीमन शामन बचने के लिए उस कॉफिन में चले जाता। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले उसका सामना शानगुआन से होगा, फिर शहवाई से। शहवाई एक वर्ल्ड वॉइस में कहती है बाहर आ जाओ, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस तुमसे कुछ जानना। बट डीमन शामन बाहर नहीं आता। वो बोलता है मैं यहीं से बताऊंगा, पूछो तुम्हें क्या जानना। कुछ टाइम सोचने के बाद शहवाई बोलती है हेवन फायर को कैसे अवेकन करे। ये सुन के डीमन शामन शॉक हो जाता। वो अपने शॉक लुक में बोलता तुम इस बारे में क्यों जानना चाहती हो। शहवाई बोलती है उस दिन तुम्हारे मास्टर ने मुझे प्रॉमिस किया था बट वो प्रॉमिस को बिना फुलफिल किए ही मर गया, इसलिए तुम मुझे बताओ। शहवाई जिस मास्टर की बात कर रही होती है वो बीस्ट गॉड होता। इन रिस्पॉन्स में डीमन शामन बोलता वो मेरा मास्टर नहीं है, मेरी मास्टर शामन लेडी है। और इसी के साथ वो शहवाई को शामन ट्राइब का सीक्रेट भी बता देता जो शहवाई जानना चाहती थी। जिसके बाद वो उस कॉफिन के बारे में क्यूरियस होते हुए अंदर जाती है। क्योंकि सीक्रेट तो उसे पता लग गया था, इसलिए वो जाने से पहले इस कॉफिन के बारे में क्यूरियस होती है। कॉफिन के अंदर का स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं होता, कुछ फुट स्टेप्स की दूरी पर डीमन शामन लेटा हुआ था। शहवाई उसकी ओर जाने लगती है। इतने में उसे कुछ सेंस होता लाइक कोई उसका बहुत देर से वेट कर रहा हो। शहवाई एक्सप्रेशन लेस हो जाती है। उसके पीछे से किसी का हैंड अपीयर होता। उसके ऐसा एक्सप्रेशन देखकर डीमन शामन भी कंफ्यूज हो जाता। एक्सप्रेशन तो क्या ही, शहवाई उस हैंड से बचने के लिए जो मेथड यूज करती है उसे देखकर शामन कंफ्यूज हो जाता। जैसे शहवाई खुद को संभालती है वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता। शहवाई जब इस पर्सन को देखती है वो स्टंड हो जाती है। ये फेस जाना पहचाना था। वो कहती है तुम यहाँ पर कैसे ट्रैप हुए। वो फिगर अपने फेस से डर्ट हटाते हुए कहता हाँ ये मैं ही हूँ, ग्रेट डेटी। जो फिगर अपीयर होता वो जो ईशान था, वो भी खुद को ऐसी सिचुएशन में देखकर एम्ब्रेस्ड फील करता। शहवाई पूछती है तुम इस कॉफिन में कैसे ट्रैप हुए। इन रिस्पॉन्स में जो ईशान कर्स करते हुए बोलता किसी हराम खोरने में पकड़कर इस कॉफिन में फेंक दिया। हम 3% मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर एंड वाइल्ड डक टाउस्ट अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे, कोई हराम खोरने में पकड़ा और इसमें ट्रैप कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर इनके बीच में ऐसी कुछ बातें होती हैं। शहवाई एंड जोईशान वाइल्ड डक टाउस्ट और शहवान को भी सेव कर लेते। जब शहवान होश में आती है वो बोलती है अंदर वाले पर्सन को भी सेव करो, हम उसे यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं। शहवान की बात सुनकर जोईशान बोलता हम उसे कैसे सेव करें, वो जूशिन लॉग स्पेल से ट्रैप है, ऊपर से कॉफिन पर भी स्पेल है, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए, कहीं वो डेविल फिर से आ गया। इन रिस्पॉन्स में शाहवान कहती है ग्रैंडपा आप फिर से बकवास करने लग गए, वो पर्सन हमें सेव करने के चक्कर में ट्रैप हुआ, हमें उसे सेव करना चाहिए। दोनों ग्रैंडपा एंड ग्रैंड डॉटर की बहस चलती रहती है। इतने में शहवाई पूछती है तुम किस डेविल की बात कर रहे हो। डेविल वर्ड सुनकर शहवान एंड वाइल्ड डॉग टाउस्ट कुछ नहीं बोल पाते। बट जोईशान बोलता हमें कैसे पता होगा, हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं। शहवाई इसकी बातों को इग्नोर करती है। उसे पता लग गया था ये ओल्ड मैन मोफर्ट है, इसलिए वो शहवान से पूछती है मिस क्या तुम्हें याद है वो डेविल एंड जिस पर्सन ने तुम्हें सेव किया किस टाइप का वेपन यूज कर रहे थे। शहवान खुद के लिए मिस वर्ड सुनकर मानो कहीं खोसी गई हो, क्योंकि शहवाई ये खुद ब्यूटी है जिसके चार्म का कोई कंपैरिजन नहीं था। हालांकि शहवान भी पीसलेस ब्यूटी है बट कंपेयर टू शहवाई, शहवान का चार्म थोड़ा कम होता, इसलिए शहवाई की मिस बोलने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब शहवान अपने ख्यालों से बाहर आती है वो कहती है जिस पर्सन ने हमें सेव किया उसके पास एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी जो येलो कलर की थी। शहवान कुछ और बताती है। इतने में उन्हें एंट्रेंस से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। चारों शहवाई, जोईशान, शहवान एंड वाइल्ड डॉग टाउस्ट शॉक हो जाते हैं। जब वो एंट्रेंस की ओर देखते उन्हें अपनी ओर आते हुए एक ब्यूटीफुल लेडी दिखाई देती है जिसके हाथ में ब्लू सेलेस्टियल स्वॉर्ड ग्लो कर रही थी। उस लेडी की ब्यूटी शहवाई के कंपेरेबल थी और आपने भी गैस कर लिया होगा ये ब्यूटी कौन है। यस, लूजिकी के अलावा ऐसी एलोरिंग ब्यूटी कौन हो सकती है जो शहवाई जितनी चार्मिंग हो। सीन ग्रस टेंपल विलेज का दिखाया जाता। जंग शफन अपने घर के सामने लेटा हुआ होता। शहवाई भी जो कुछ देर पहले टहलने से थक कर वहीं सो गया। शफन आसपास का सीन देख रहा होता। ये उसका होम टाउन है, उसका इस प्लेस को ऐसा देखना जाहिर सी बात है। जंग शफन एंड शहवाई ऐसे अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। इतने में शहवाई को कुछ सेंस होता। उसकी तीनों आईज ओपन होती है। शफन जो अपने पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहा था वो भी अटेंशन स्टेट में आ जाता। ऑल्दो वो चौकन्ना हो जाता बट शहवाई को पैट करते हुए उसे काम करता। जिस जगह रात में तो छोड़ो दिन को भी कोई नहीं आता वहाँ पर इस तरह शफन को कुछ सेंस होता। उसे एक जगह से स्टेंस स्मेल हवा के साथ फ्लो होते हुए दूसरी जगह पर डिसेंट होते हुए दिखती है। इन नेक्स्ट मोमेंट वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता जिस फिगर को देखकर जंग शफन शॉक हो जाता। उसने ऐसा फिगर इससे पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उस टाइप के विल पावर्स जो उस फिगर ने यूज की थी। शफन अपने में ही सोचता है ऐसा मास्टर इस जगह पर क्यों अपीयर होगा, वो भी मिडनाइट में। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चलता उस फिगर के चारों ओर ब्लैक एनर्जी फ्लो हो रही थी जो एनर्जी उसके फेस को कंसील कर रही थी। कुछ टाइम बाद वो मिस्टीरियस फिगर आगे की ओर बढ़ जाता। शफन को लग गया था ये किसी चीज को ढूंढ रहा। मिस्टीरियस फिगर आगे बढ़ ही रहा होता। इतने में उसकी नजर एक जगह पर जाती है जो देखकर शफन भी शॉक हो जाता क्योंकि उस मिस्टीरियस पर्सन की नजर टेंपल पर जाती है। जंग शफन उस मिस्टीरियस पर्सन के मोटिव समझ जाता कि वो क्या करना चाहता, इसलिए वो उसे रोकने चले जाता। जैसे वो मिस्टीरियस पर्सन खुद की ओर आते हुए किसी को सेंस करता वो जोर जोर से हंसने लगता। शफन पूछता तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इन स्पिरिट्स को क्यों कलेक्ट कर रहे हो जो हेवंस के विल के अगेंस्ट है। और फिर इन दोनों के बीच में छोटी सी फाइट होती है। इसे फाइट भी क्या ही कह सकते हैं। वो पर्सन फेक मूव यूज करता जिससे उसे भागने के लिए मौका मिल जाए। जंग शफन उस डायरेक्शन में देखता जिस डायरेक्शन
डायरेक्शन में वो ब्लैक फिगर भागा एंड खुद में ही सोच रहा होता आखिर वो पर्सन कौन है। सीन वापस कॉफिन के पास शिफ्ट होता जहाँ ल्यूजिकी की सडन अपीयरेंस से माहौल स्ट्रेंज हो गया। जो ईशान अपनी चापलूसी भरी वॉइस में कहता, ये तो किंग इन हिल की हीरोइन ल्यूजिकी है, तुम यहाँ पर कैसे आई। ल्यूजिकी ये सुन के उसकी ओर देखने लगती है। ल्यूजिकी जो ईशान को इग्नोर करते हुए शाओवाई की ओर देखती है जो उसकी ओर स्माइल कर रही थी। कुछ टाइम तक इन सबको देखने के बाद ल्यूजिकी शाओवान से पूछती है, मिस शाओवान, जिस वेपन के बारे में तुमने अभी बताया क्या वो वही पर्सन यूज कर रहा था जिसने तुम्हें सेव किया। इन रिस्पॉन्स में शाओवान कहती है, हाँ वही पर्सन है, मैंने अपनी आंखों से देखा। ल्यूजिकी के फेस पर यह सुन के कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। कुछ टाइम तक सोचने के बाद वो शाओवान से फिर से पूछती है, अभी वो पर्सन कहाँ जिसने तुम्हें सेव किया एंड जिस डेविल की तुम बात कर रहे थे वो कहाँ है और उसकी क्या आइडेंटिटी है। शाओवाई भी ये क्वेश्चन सुनकर अटेंटिव हो जाती है क्योंकि उसे भी ये जानना था वो डेविल कौन है। शाओहुआन कहती है, उस डेविल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ वो पर्सन बहुत हाईली स्किल्ड है। उसने हमें पकड़ने के बाद इस कॉफिन में लॉक कर दिया और खुद डिसअपीयर हो गया। वो डेविल यूजुअली 3-4 दिन बाद इस कॉफिन के पास आता। रही बात उस पर्सन की जिसने हमें सेव किया, वो अंदर है। ये सुनकर ल्यूजिकी स्टंट हो जाती है। ल्यूजिकी नहीं, शाओवाई भी शॉक हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था गिवन हर स्किल्स, वो भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाई कॉफिन के अंदर एक और पर्सन है। ल्यूजिकी नोट करते हुए हेजिटेंट लुक में आगे बढ़ती है। कुछ ही स्टेप्स चलने के बाद ल्यूजिकी ये फाइंड आउट करती है वहाँ से स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी एमिट हो रही थी। मोर शॉकिंगली सारी यिन एनर्जी एक फैटी पर्सन से आ रही थी जो कॉफिन के अंदर लेटा हुआ था, जिसे देखकर वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ल्यूजिकी ये सब माइंड नहीं करती, वो अपनी तियानिया स्वॉर्ड से वहाँ की डार्क एनर्जी को हटा देती है एंड वहाँ से उस फैटी पर्सन को रेस्क्यू कर लेती है। वो जोर से कहती है, तियान अंकल टीचर, मुझे लगा ही था ये आप होंगे। ये फैटी पर्सन तियान भी होता जिसे दाऊशान ने इस कॉफिन में ट्रैप किया था। जिस डेविल के बाद जो ईशान एंड शाओवान कर रहे थे वो डेविल दाऊशान होता जिसने इन सभी को ट्रैप किया था। नॉट ओनली दिस, जो पर्सन जंग शफान को पहले ग्रास टेंपल विलेज के टेंपल में दिखा वो भी दाऊशान था जो कम्प्लीटली डेविल बन चुका जूशियन शॉर्ट के ओवर यूज करने पर। जब बाकी सब जो ईशान, शाओवान, वाइल्ड डॉग टॉयस्ट, शाओवाई एंड डीमन शामन फैटी पर्सन को देखते वो स्टैंड हो जाते क्योंकि ल्यूजिकी उसे अंकल टीचर बोल रही थी, जिससे वो सब इजीली गैस कर लेते ये फैटी क्विंग इन हिल्स है। कुछ टाइम बाद शाओवाई ल्यूजिकी को और स्माइल करते हुए बोलती है, मिस लू, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया, आई वंडर क्या तुमने रिसेंटली उस पर्सन को देखा। ये सुन के ल्यूजिकी के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं जो देखकर शाओवाई हंसने लगती है और वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। जाहिर सी बातों से डीमन शामन ने वो बता दिया था जो उसे जानना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। टीएनबी की हालत इस टाइम पर कुछ खास नहीं होती है, वो कफिंग करने लगता जिसे देखकर ल्यूजिकी कंसर्न हो जाती है। ऑब्वियसली टीएनबी की कल्टीवेशन उस लेवल तक रीच कर गई थी जहाँ उसे कोई इलनेस टच न कर पाए, इसलिए वो वरीड हो जाती है। इतने में शाओवान जो वहीं पर थी वो टीएनबी की ओर बढ़ती है एंड उन्हें सेव करने के लिए थैंक यू बोलती है। इन रिस्पॉन्स में टीएनबी हल्की सी आवाज में बोलता, कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। साथ ही वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता क्योंकि वो प्लेस उनके लिए डेंजरस थी। जिसके बाद जो ईशान, शाओवान, वाइल्ड डॉग टॉयस्ट एंड डीमन शामन वहाँ से चले जाते हैं। जब ये सब चले जाते हैं ल्यूजिकी टीएनबी से पूछते हैं, टीचर अंकल क्या आप ठीक हो। टीएनबी कुछ रिस्पॉन्स करने की हालत में नहीं होता, वो कफिंग करे जा रहा था, जिसे देखकर ल्यूजिकी और भी ज्यादा कंसर्न हो जाती है। वो कहती है, टीएन टीचर अंकल, हम क्विंग इन हिल से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम पहले क्विंग इन हिल चलते हैं जिससे अदर टीचर के साथ मिलकर कुछ प्लान बना सके। क्विंग इन हिल का नाम सुनकर टीएनबी खुद को संभालते हुए ल्यूजिकी से पूछता है, जब मैं वहाँ पर नहीं था इस पीरियड में बिग बम्बू वैली एंड तुम्हारी टीचर आंट शुरू ठीक थे। इन रिस्पॉन्स पे ल्यूजिकी कहती है, हाँ सब ठीक थे, वो बस आपके डिसअपीयर होने से वरीड है। जब टीएनबी ये सुनता मानो उसके दिल से कुछ बोझ हल्का हुआ हो, बट फेस पर स्माइल के साथ साथ बिटरनेस साफ साफ दिख रही थी। ल्यूजिकी हेजिटेंट लुक में पूछती है, टीचर अंकल अभी जिस डेविल के बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो पर्सन कौन है। टीएनबी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता बट ल्यूजिकी गैस कर लेती है वो डेविल पर्सन दाऊशान है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में कई सारी बातें होती है। यहाँ पर ये दोनों प्लान बनाते हैं आज रात ल्यूजिकी टीएनबी को प्रोटेक्ट करेगी जब टीएनबी खुद को हिल कर रहा होगा एंड नेक्स्ट डे वो वापस क्विंग इन हिल जाएगी जिससे ल्यूजिकी अपनी टीचर हुई है एंड टीचर आंट शुरू को रिपोर्ट कर सके। और अगर सेक्रेट दाऊशान आज रात को ही लौटे फिर वो दोनों कुछ भी करेंगे उसे रोकने के लिए। प्लान के अकॉर्डिंग टीएनबी मेडिटेट स्टेट में खुद को हील करने में लग जाता एंड ल्यूजिकी साइड में एक जगह बैठकर आसपास नजर रखती है। उस टाइम मेडिटेट करने के बाद टीएनबी ल्यूजिकी से बोलता है, लू टीचर नहीं, जो सुनकर ल्यूजिकी कहती है हाँ। साथ में वो ये भी कहती है, टीचर अंकल आप मुझे जूकी कह सकते हो। टीएनबी नोट करते हुए बोलता, फास्ट में तुम एंड वो गुड फॉर नथिंग डिसाइपल लाओ की दोस्त से। ये सुन के ल्यूजिकी शॉक हो जाती है। कुछ टाइम तक ऐसे सरप्राइज स्टेट में रहने के बाद ल्यूजिकी कहती है, हाँ टीचर अंकल, पर आप ये क्यों पूछ रहे हो। टीएनबी एक्सप्रेशन लेस हो जाता, कोई नहीं जानता था वो हैप्पी फील कर रहा है या फिर सैड। वो कहता है, मैंने सुना पिछले कुछ सालों में तुम माउंटेन छोड़कर ट्रैवल करने गई एंड इस जर्नी में तुम और लाओकी कई बार मिले। इवन लाओकी की वजह से तुम्हें अपने टीचर की डांट भी सुननी पड़ी एंड तुमने फेंगशेंग वैली का मैरिज प्रपोजल भी रिजेक्ट किया। ये सुन के ल्यूजिकी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो ये समझ नहीं पाते आखिर टीएनबी टीचर अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट ये सब सुन के उसका फेस आउट हो जाता, मोर एक्यूरेटली रेड हो जाता, हार्ट पैनिक करने लगता। वो अपने इन्हीं एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, हाँ बट मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करने का पूरा कारण वो नहीं है। इतने में टीएनबी उसे इंटरप्ट करते हुए बोलता, तो तुम हमारी लाओकी को पसंद करती हो। जिसे सुनकर ल्यूजिकी का फेस ब्लश करने लगता, उसका फेस टमाटर जैसा लाल हो गया था एंड वो एडमिट करती है वो लाओकी मतलब जंग शफान को पसंद करती है। टीएनबी ल्यूजिकी के इस करेज को मनी मन एडमायर करते हुए हंसने लगता। ल्यूजिकी टीएनबी को हंसते हुए देखकर स्माइल करने लगती है एंड बोलती है, अगर वो फिर से वापस आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, बट मोस्टली टीचर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरप्राइजिंगली ल्यूजिकी को यहाँ कुछ ऐसा सुनने को मिलता जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टीएनबी कहता, क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैंने ये कभी नहीं कहा मैं उसे सेक्ट से बाहर भगा दूंगा। मुझे
पता तुम अपने टीचर को लेके वरीड हो। इन रिस्पॉन्स में लूजिकी बोलती है टीचर भी गलत नहीं है, वो मेरा भला ही सोचेंगे, डिसेबल ही गलत है। ये सुन के तियान भी उसे बीच में ही रोकते हुए कहता तुम्हारी टीचर मोस्टली ग्रैंडमा टीचर जेन्यू जैसी होती जा रही है। वो अपने डिसेबल के थॉट्स को कंट्रोल करना चाहती है, वो अपनी टीचर जैसी होती जा रही है, ओल्ड फैशन। तियान भी लूजिकी की ओर देखकर हंसते हुए बोलता तुम चिंता मत करो, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगा। साथ में वो ये भी बोलता तुम्हारी एक और सीनियर सिस्टर वैनमिन भी है। लूजिकी नोट करते हुए बोलती है हाँ, सीनियर सिस्टर वैनमिन बिग बम्बू वैली के सॉन्ग दौरान की क्लोज है। ये सुन के तियान भी कहता जब ये मैटर सॉल्व हो जाएगा मैं पर्सनली स्मॉल बम्बू वैली में अपने दोनों डिसेबल्स की मैरिज प्रपोजल लेके आऊंगा। जो सुनकर लूजिकी और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और फिर इन दोनों की बातें ऐसी चलती रहती है। तियान भी एंड लूजिकी की बात कर ही रहे होते, इतने में उन्हें कुछ सेंस होता। वो देखते इसका इससे एक डार्क फिगर और उनकी ओर आ रहा होता जिसकी पूरी बॉडी को डार्क एनर्जी ने कवर कर रखा था। लूजिकी तियान भी से पूछती अंकल टीचर क्या ये वही है? तियान भी नोट करते हुए एग्री करता। उस डार्क फिगर को देखकर लूजिकी के हाथ में रखी हुई तियान शॉर्ट से लाइट एमिट होती है लाइक वो रेडियो। वो डार्क फिगर तियान भी एंड लूजिकी को देखकर स्टंट हो जाता, बट उसके फेस पर कोई फियर नहीं था और जोर जोर से हंसने लगता। साथ में वो लूजिकी के हाथ में रखी हुई तियानवी शॉर्ट की ओर देखते हुए तियानवी से बोलता क्या इसने तुम्हें फ्री किया? तियानवी कुछ नहीं बोलता, वो उस डार्क फिगर के और घूर घूर के देख रहा होता और फिर यहाँ पर इनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है जिसको देखने का मजा आपको ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम आएगा, बट इन शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फाइट में तियानवी एंड लूजिकी को जंग शिफान भी ज्वाइन कर लेता। जंग शिफान इसका पीछा ग्रास टेंपल विलेज से कर रहा था। दोनों तियानवी एंड लूजिकी जंग शिफान को देखकर वहाँ शॉक हो जाते हैं। तियानवी के एक्सप्रेशन तो कुछ ज्यादा ही अगली होते हैं कंपेयर टू लूजिकी। ऑब्वियसली ये सब तो होना ही था क्योंकि वो एक दूसरे को 10 साल बाद देख रहे थे। सेम जंग शिफान के केस में भी होता, उसके भी अगली एक्सप्रेशन होता है। दोनों मास्टर एंड डिसाइपल एक दूसरे को कई सालों बाद देख रहे थे। उनके पास कहने के लिए तो थाउजेंड्स वर्ड होते, बट फॉर सम रीजन वो कह नहीं पा रहे थे। इन दोनों को ऐसा देखकर दाऊशान जो डेविल बन चुका था वो मॉकिंगली हंसते हुए कहता क्या बात है, टीचर एंड डिसाइपल फिर से मिल गए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जंग शिफान को पता चलता जिस ब्लैक फिगर का वो पीछा कर रहा था वो दाऊशान था, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता। जिसके बाद इनकी फाइट एंड मॉकिंग भरी बातें कंटिन्यू होती है। एट द एंड फिर आता वो मोमेंट जिससे जंग शिफान की लाइफ और भी ज्यादा डार्कनेस से भरने वाली थी। तियान भी दाऊशान को किल करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता। जंग शिफान कैसे एक्सेप्ट कर सकता था, उसके मास्टर उसके सामने मारे गए। उसके माइंड में तियानबी की लास्ट लाइन चल रही थी। तियानबी ने जाने से पहले कहा था मेरी बॉडी को तुम वापस सेक्टर में अपनी शिनयांग को देना, तुम्हें उसे किसी न किसी तरह से कन्विंस करना होगा, उससे कुछ उल्टा सीधा मत करने देना। शिनयांग मतलब टीचर की वाइफ। जंग शिफान ऐसे पेन से सफर कर रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं इस सेक्रीफाइस वाले पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता, बट फिर उससे आपका मजा खराब हो जाएगा, इसलिए आप इस वाले पार्ट को ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो जिससे आप जंग शिफान की पेन को सही से फील कर पाओ। सीन क्विंगन हिल के बिग बम्बू वैली का दिखाया जाता। नाइट का टाइम था, सारे डिसाइबल्स अपने अपने रूम में सो रखे थे, बट एक रूम में एक लेडी खुद में कुछ सोच रही होती है। ये शुरू होती है जिससे कुछ स्ट्रेंज फील होता। वो तियानबी के बारे में सोच रही होती है क्योंकि तियानबी को गए हुए काफी टाइम हो गया। वो खुद में ही सोचती है कल दिन के टाइम वो दारन एंड और डिसाइबल्स को क्विंगन हिल से नीचे सर्च करने को भेजेगी। अब वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे। अपने नई ख्यालों के साथ शुरू को न जाने कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सीन मजेस्टिक फॉक्स माउंटेन पर शिफ्ट होता। सेम लेट नाइट, बट कोई जगह हुआ था। डीप माउंटेन में ब्लड पूल के पास गोस्ट किंग एंड मिस्टर गोस्ट खड़े हो रखे थे। गोस्ट किंग के फेस पर एक्साइटमेंट साफ साफ दिख रही थी। उसकी नजरें अपने सामने ब्लड पूल पर थी जिसमें रेड लाइट कंटिन्यूअसली ग्लो हो रही थी। पूरे ब्लड पूल में ब्लड ही ब्लड था। चारों के चारों बेस्ट भी उस ब्लड पूल में थे। ताओती जो कुछ टाइम पहले रेसिस्ट कर रहा था वो भी टायर्ड होकर एक जगह पर बैठ जाता। पूरा ब्लड पूल ऐसे लग रहा था लाइक बॉयल हो रहा हो, जिससे उस पूल में इनविजिबल फोर्स अवेकन होता। हवा में रखा हुआ ड्रैगन कल्ट्रन भी एज यूजुअल फ्लोट हो रहा था जो स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करता। स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने पर कल्ट्रन पर कार्ड मिस्टीरियस कैरेक्टर शाइन करने लगते लाइक उनमें किसी ने लाइफ भर दी हो। मिस्टर गोस्ट एंड गोस्ट किंग का ये क्रेजी प्लान चलते रहता। कोई नहीं जानता था ये दोनों क्या करने का सोच रहे। सीन वापस लूजिकी एंड जंग शिफान पर शिफ्ट होता। वहाँ पर बारिश हो रही थी जिससे दोनों के क्लोथ्स पर डर्ट लग जाती है। हमेशा व्हाइट पेपर शीट जैसे दिखने वाली लूजिकी के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। जंग शिफान तियानबी की बॉडी के पास अनकॉन्शियस स्टेट में लेटा हुआ था। शेव भी चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद जब जंग शिफान को होश आता वो तियानबी की बॉडी के सामने पुरानी बातें याद कर रहा था। जब मैं छोटा था मास्टर ने मुझे बिग बम्बू वैली में लाया। मैं अपनी लाइफ टाइम में मास्टर की इस काइंडनेस को रिपे नहीं कर सकता। जिसके बाद तीनों लूजिकी एंड जंग शिफान अपने मास्टर की बॉडी को लेकर क्विंगन हिल की ओर चले जाते हैं। पूरी रात दोनों ट्रैवल करते हुए मॉर्निंग में क्विंगन हिल में पहुंच जाते हैं। लूजिकी तो स्मॉल बम्बू वैली में अपने मास्टर शुयुए को रिपोर्ट करने चली जाती है। जंग शिफान बिग बम्बू वैली में दाहुआंग शवी को देखते हुए एक्साइटमेंट में आवाज करता, बट जैसे उसकी नजर जंग शिफान के सामने रखे हुए तियानबी की बॉडी पर पड़ती है वो साइलेंट हो जाता। सीन शुरू के रूम का दिखाया जाता जो अपनी स्लीप से जाग गई थी। वो हॉल की ओर जाने लगती है। सरप्राइजिंगली उसे हॉल में नीलिंग पोजीशन में एक पर्सन दिखता। उसे लगा हुआ अभी भी ड्रीम में, क्योंकि जिस पर्सन को उसने देखा वो शोपान होता। जैसे जैसे वो पास आती है उसके पास का सीन और ज्यादा क्लियर होता, जिसे देखकर वो ट्रेम्बल करने लगती है। फाइनली एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर उसे तियानबी की बॉडी दिखती है। उसे लगा वो सो रखा होगा, बट किसी रीजन से उसके हार्ट में अनईजी फैलने लगती है। कैसे न कैसे करके शुरू खुद को संभालते हुए वहाँ बैठ जाती है। जैसे शुरू तियानबी के फेस को टच करती है उसके आंसू निकल जाते हैं जो तियानबी के फेस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते हैं। उनके पीछे दावांग भी जोर जोर से आवाज करने लगता। शुरू नीलिंग पोजीशन में बैठे हुए पर्सन की ओर देखते हुए बोलती है तुम शोपान हो। जंग शिफान की ये सुन के ग्लूमी एक्सप्रेशन हो जाता है। वो अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है यस शिनयांग। शुरू कहती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ एंड मुझे बताओ क्या हुआ। बट जंग शिफान कैसे खड़ा हो सकता
सकता था, वो शिनयांग शुरू को फेस नहीं कर सकता था। वो नहीं लेते हुए कहता डिसेबल डिजर्व्स टू डाई, मैं टीचर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जो सुन के शुरू के मानो सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। वो फिर से जब तियानबी की बॉडी को टच करती है उसे फील होता तियानबी की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है। इनिशियली उसे लगा तियानबी सो रहा होगा, बट जब वो जंग शफान के वर्ड सुनती है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कुछ टाइम तक ऐसे देखने के बाद वो जंग शफान से बोलती है तुम खड़े हो जाओ, अगर तुम खड़े नहीं होंगे फिर मुझे कौन बताएगा कि क्या हुआ। जंग शफान कुछ बता पाता इससे पहले वो अनकॉन्शियस हो जाता। फिर सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता। शफान अपने सभी सीनियर ब्रदर से मिलता, उसे बिग बम्बू वैली में आकर अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम बाद सभी डिसाइबल्स हॉल में चले जाते जहाँ शुरू तियानबी की बॉडी के पास थी। शुरू हॉल में से सभी डिसाइबल्स को बाहर जाने को बोलती है एंड शफान को वहीं रुकने को बोलती है। जब सभी डिसाइबल्स बाहर चले जाते हैं शुरू शफान से कल वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, जिसके बाद शफान शुरू को सब कुछ बताता जो भी किंग नील के बाहर हुआ। साथ ही तियानबी की लास्ट वर्ड्स भी बताता जो सुन के शुरू स्टंट हो जाती है। स्टंट तो क्या ही, वो इतना वीक फील करती है लाइक उसकी बॉडी में कोई स्टंट नहीं बची हुआ। शुरू जंग शफान से बोलती है तुम अब माउंटेन से नीचे जा सकते हो एंड अपने सीनियर्स ब्रदर के साथ मिलके फ्यूनरल की प्रिपरेशन करो, 1 घंटे बाद वापस आना। साथ ही दारान को सीक्रेटली लिंगर को इन्फॉर्म करने को भी बोलना। जंग शफान शिनयांग की बातों को कैसे टाल सकता था, वो माउंटेन से नीचे आ जाता, बट उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बाद में जो उसे देखने को मिलेगा वो उसकी लाइफ को पूरी कम्प्लीटली चेंज कर देगा। जब जंग शफान माउंटेन से नीचे जा रहा होता उसे ल्यूजी की भी मिलती है जो अपने मास्टर के कहने पर शुरू को देखने आई थी, क्योंकि शुयू शुरू को लेकर कंसर्न थी कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे। जंग शफान ल्यूजी को रोकते हुए कहता शिनयांग अभी अकेले रहना चाहती है इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। जिसके बाद इन दोनों की अपनी बातें चलती है। ये अपनी बात कर ही होते इतने में दाओवांग बम्बू फॉरेस्ट में जोर जोर से बार्किंग करने लगता, जिसे सुनकर जंग शफान की बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो खुद में ही बोलता ये दाओवांग जब से टीचर की बॉडी हॉल में लाई तब से वो साइलेंटली वहीं पर खड़ा, उसने कुछ आवाज नहीं करी, बट अभी ऐसा फील हो रहा है लाइक एक्सट्रीमली डिस्पेयर में हो। जंग शफान कहता क्या हुआ होगा जो दाओवांग ऐसा रिएक्ट कर रहा। वो फिर उस हॉल की ओर जाने लगता जहाँ का सीन देखकर उसके एक्सप्रेशन डार्कन हो जाते, पूरा फेस पेल पड़ जाता। ल्यूजी की जंग शफान के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शॉक हो जाती है। वो पूछती है क्या हुआ। इन रिस्पॉन्स में जंग शफान कुछ नहीं बोल पाता, बस उसके मुंह से एक वर्ड निकलता शिनयांग। ल्यूजी की गैस कर लेती है जो सोचकर वो ट्रेम्बल करने लगती है। जंग शफान देखता ग्राउंड में दोनों तियानबी टीचर एंड शिनयांग की बॉडी पड़ी हुई है। जंग शफान इस सुम्बिन में शिनयांग बोलता कहीं उसे कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, बट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दाओवांग भी कंटिन्यूअसली बार्किंग कर रहा था। जब जंग शफान शिनयांग की बॉडी चेक करता उसे दिखता शिनयांग के फेस पर ना छुपने वाली स्मेल थी, लाइक वो अपने हस्बैंड के साथ फ्री होकर खुश हो। जंग शफान को कुछ समझ नहीं आता, उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता। वो खुद में ही बोलता शिनयांग भी चली गई। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता, दोनों का फ्यूनरल होता। तियानलिंगर भी वापस आ गई थी। जंग शफान किसी क्रूएलेस्ट जर्नी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। इससे आगे की कुछ स्टोरी मैंने ऑलरेडी आपके लिए इस वीडियो में कवर कर रखी है, जिसमें जंग शफान को और भी ज्यादा पेन से सफर करना पड़ेगा क्योंकि उसकी सारी होप्स शैटर होने वाली है।